ईजीपे आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईजीपे में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी किस तरह से ले पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है, साथ साथ कितना पैसा लगने वाली है, इसके अलावा कितना पैसा हम कमा सकते हैं अगर ईजीपे की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले लेते हैं। तो इसमें हम आपको कमीशन स्ट्रक्चर भी शेयर करेंगे कि कंपनी आपको कौन सी सर्विसेज में कितना कमीशन दे रही है। क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपको बनाया था, उसमें रिटेलर का कमीशन आपको दिखाया था, रिटेलर आईडी किस तरह से मिलेगा वो भी मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। सो वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ईजीपे काफी ट्रस्टेड कंपनी है। मैंने भारत सरकार की जो एमसीए की पोर्टल है उस पर मैंने चेक भी आपको कराया था। तो ईजीपे में आप काम कर सकते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनके। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो आपको लगने वाला है 799 रुपया। 799 रुपया में आपको ईजीपे के डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाएगा और आप जितना चाहे रिटेलर बनाइए, रिटेलर से जितना चाहे पैसा लीजिए। आपको रिटेलर बनाने का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, मतलब जितना रिटेलर चाहे बनाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बन जाएगा। अब फ्रेंड्स बात आती है कि 799 रुपया लगाना क्या उचित रहेगा, क्या 799 रुपया लगाकर हम पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा मानना है कि देखिए सिचुएशन के हिसाब से काम करना चाहिए। आईडी कम पैसे में मिले, फ्री में मिले या फिर ज्यादा पैसा लग रहा हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है सिचुएशन, मार्केटिंग। सपोज कीजिए अभी गर्मी का महीना चल रहा है, अभी कूलर पंखा का डिमांडिंग ज्यादा है। ठंडे का समय में कूलर पंखा का डिमांडिंग कम रहता है, उसका कस्टमर भी कम आती है, बिक्री कम रहता है। अगर उस समय आपको प्रत्येक कूलर, प्रत्येक पंखा पर 1,000 रुपये कम में भी दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे लेकर? क्योंकि आप अगर पैसे लगाते हैं, आप 1,000 कम में भी लेते हैं तो कस्टमर आपको नहीं आएगा, क्योंकि ठंडा में पंखा कूलर कोई खरीदता नहीं है। तो आपके जो भी पूंजी लगा है आपको होल्ड रहेगा, यानी कि आपका पूंजी फंस जाएगा। लेकिन अभी अगर गर्मी के समय में डिमांडिंग ज़्यादा है, अगर 200-400 रुपये ज़्यादा भी देना पड़े तो आप अभी लगाइएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है सेल हो जाएगा। चूंकि बिजनेस का रूल है, आप अगर आगे पैसा लगा रहे हैं तो आप अगला से भी पैसा ले सकते हैं। भाई हम यहाँ पे पैसा लगाए हैं तो हमें भी पैसा मिल जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? तो सिचुएशन के आधार पे देखा जाता है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर ईजीपे के डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले लेते हैं तो चूंकि ईजीपे का डिमांडिंग अभी ज्यादा है, अगर आप ईजीपे में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आपको मात्र 500 रुपये में 6 ब्रांडिंग मटेरियल मिल जाएगा। सबसे पहला है आपको 25 पीस डेंगलर मिलेगा, 25 पीस आपको बैनर मिल जाएगा, 25 पीस आपको कलम यानी कि पेन मिल जाएगा, 25 पीस आपको मास्क मिल जाएगा और 25 पीस आपको की रिंग मिल जाएगा जो चाबी में लगाते हैं, और एक आपको टी शर्ट मिल जाएगा। ये सभी ब्रांडिंग मटेरियल में ईजीपे का लोगो रहेगा। इससे आपको बेनिफिट्स क्या होगा कि अगर आप लोकल में किसी को रिटेलर बनाते हैं तो आप उनकी दुकान पर जाके ये ब्रांडिंग मटेरियल दे सकते हैं, उनकी दुकान को आप डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं, कोई आपका रिटेलर है जिसको ऑनलाइन आप बनाते हैं तो उसमें भी आप ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपका रिटेलर लेना चाहता है, कोरियर चार्ज आपको देना चाहता है तो आप उसको भी ऑनलाइन भेज सकते हैं। इसमें आपको दूसरी बड़ी बेनिफिट्स होता है कि आप कहीं भी रहकर कहीं भी रिटेलर बनाइए, पूरी ऑल इंडिया में आपको छूट देती है कंपनी, कहीं भी आप रिटेलर बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हर जगह पे ईजीपे का लहर फैला हुआ है। आप फेसबुक पर चले जाइए, वहां भी पोस्ट मिल जाएगा। यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब पे भी कई सारे लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अभी जो ईजीपे है काफी चर्चे में है। आपको रिटेलर ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा, रिटेलर इजीली आपको मिल जाएंगे। और आपको जो कमाई है, चाहे किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपकी जो कमाई होती है रिटेलर के प्रति होती है। अगर आपको फ्री में आईडी दे दिया जाए या फिर कम पैसे में आईडी दे दिया जाए और आपके पास कोई रिटेलर नहीं आ रहे हैं, कोई रिटेलर नहीं बन रहे हैं, तो आपकी कमाई की होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर वो मैटर नहीं रखता, सिचुएशन देखी जाती है। तो अभी का सिचुएशन ईजीपे में यह है कि ईजीपे अभी काफी ट्रेंडिंग में है और काफी आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। तो इसके साथ साथ अगर आप ईजीपे में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप भी यहाँ पर इनकम कर सकते हैं, आपकी भी बिजनेस ग्रो हो जाएगी। क्योंकि पैसे आप कम लगाइए या फिर ज्यादा लगाइए या फिर फ्री में आईडी लीजिए, मेहनत आपको करनी है। पैसे की वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है मेहनत की। क्योंकि पैसा एक बार लगाना है और मेहनत आपको बार बार करनी है। तो यहाँ पर ऐसी कंपनी में जुड़ना है कि हम यहाँ पे मेहनत करें तो हमारी मेहनत का जो फल है वो मुझे मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ईजीपे में डॉक्यूमेंट क्या लगेगी। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट और एक आपका आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, नॉर्मली यही आपको लगते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाएगा। और रही बात रिटेलर आईडी की, तो रिटेलर आईडी मात्र 99 रुपीज में मिलेगा। अगर आप रिटेलर लेना चाहते हैं तो अभी मेरे पास उपलब्ध है, और डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं तो 799 रुपये में अनलिमिटेड रिटेलर के साथ में मिल जाएगा। अब हम चलिए देख लेते हैं कि कमीशन यहाँ पे क्या मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन कंपनी देती है। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन। थोड़ा सा हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मनी ट्रांसफर की
कमीशन एक्स्ट्रा दिख रहा है। यहाँ पे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के दिया हुआ है। हमने रिटेलर का कमीशन पहले ही समझा रखा है, अभी हम सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे। अगर 100 रुपये से लेकर 1000 के बीच में आपका जो रिटेलर है मनी ट्रांसफर करता है तो आपको यहाँ पर मिलता है 50 पैसा, और यहाँ पर 1001 से लेकर 25,000 तक का मनी ट्रांसफर करता है तो आपको मिलता है यहाँ पर 0.10% कमीशन, यानी कि 100 रुपये में 10 पैसा। अब यहाँ पर आती है बैंक अकाउंट ओपनिंग पर। जैसे कि मैंने बताया बैंक अकाउंट ओपनिंग का भी सर्विस है। तो यहाँ पर अगर आपका जो रिटेलर है एक्सिस बैंक में किसी कस्टमर का खाता खोलता है तो आपको मिलता है 25 रुपया, रिटेलर को मिलता है यहाँ पर 300 रुपया। इस तरह से जो भी यहाँ पर अकाउंट खोले जाएंगे लगभग सभी में आपको यहाँ पे 25 रुपया ही मिलने वाला है। इस तरह से यहाँ पे डीमेट अकाउंट का भी रहता है। डीमेट अकाउंट में भी आपका रिटेलर किसी कस्टमर का खाता खोलेगा तो आपको यहाँ पे 25 रुपया पर अकाउंट पे मिल जाएगा। यहाँ पर आता है आपको एपीएस यानी कि आधार एटीएम। अगर एपीएस की मदद से कोई रिटेलर आपका पैसा निकालता है तो यहाँ पर आपकी जो कमीशन स्लैब है यहाँ पर देख सकते हैं 100 से 499 के बीच में तो कुछ नहीं मिलेगा, 500 से लेकर 999 के बीच में आपको मिलता है 50 पैसा, 1000 से लेकर 1499 के बीच में मिलता है आपको 75 पैसा, और यहाँ पे 1500 से लेकर 1999 तक के बीच में मिलता है आपको 1 रुपया। इस तरह से मैक्सिमम कमीशन अगर देखा जाए तो एपीएस में आपको 1.5 रुपये तक का मिलेगा। तो एपीएस में कमीशन भी अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर की काफी अच्छी खासी मिल जाती है। अब यहाँ पर माइक्रो एटीएम का, यानी कि माइक्रो एटीएम की मदद से अगर आपका रिटेलर ट्रांजैक्शन करता है तो इसमें आपको लगभग वही कमीशन मिलता है। 100 से लेकर 499 के बीच में कुछ भी नहीं है, 500 से ऊपर 999 के बीच में 50 पैसा है, 1000 से लेकर 1499 के बीच में 75 पैसा है। मैक्सिमम इसमें भी आपको 1.5 रुपया कमीशन मिल जाता है माइक्रो एटीएम की ट्रांजैक्शन पर। यहाँ पर कमीशन स्लैब है आधार पे की। अगर आधार पे की ट्रांजैक्शन कोई आपका रिटेलर करता है तो रिटेलर का तो यहाँ पे सरचार्ज लगेगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको कमीशन मिलेगा 100 से लेकर 300 का बीच का जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें आपको मिलेगा 0.01% का, और 301 से लेकर 10,000 के तक का जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें मिलेगा आपको 0.01%। और यह है आपका रिचार्ज का कमीशन स्लैब। अगर आपका जो रिटेलर है किसी कस्टमर का रिचार्ज करता है तो आपको प्रत्येक रिचार्ज पे लगभग यहाँ पर मिलेगा 0.20% का कमीशन, चाहे वो जियो का करे, एयरटेल का करे, वोडाफोन का करे, बीएसएनएल का करे। अब यहाँ पर है आपका पैन कार्ड का। अगर आपका रिटेलर पैन कार्ड बनाता है तो प्रत्येक पैन कार्ड पर आपको 2 रुपये का कमीशन मिलेगा। और एक कमीशन है आईआरसीटीसी यानी कि ट्रेन टिकट बुकिंग पर। अगर आपका कोई रिटेलर है ट्रेन टिकट बुकिंग करता है तो आपको नॉन एसी पे मिलेगा 3 रुपया और एसी पे मिलेगा 5 रुपया। इसके अलावा अगर आपका रिटेलर बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग करता है तो आपको 1% का कमीशन यहाँ पर मिल जाएगा। डीटीएच रिचार्ज में भी लगभग सेम कमीशन है, आपको 0.20% का कमीशन मिल जाएगा, चाहे वो एयरटेल का करे, डिस्ट्रीब्यूट का करे या फिर वीडियोकॉन का करे। अब है यहाँ पर कैश डिपॉजिट का। अगर एसआईसीआई बैंक की कस्टमर के खाते में पैसे को जमा करेगा तो आपको मिलेगा 1.5 रुपया, और यहाँ पर पेटीएम वैलेट में अगर टॉपअप करता है तो आपको मिलेगा 0.01% का कमीशन। एलआईसी प्रीमियम में आपको मिलेगा 0.10 का कमीशन। सीएमएस यानी कि कैश कलेक्शन में आपको मिलेगा 0.05% का कमीशन, और यहाँ पे अमेजन इजी स्टोर में मिलेगा आपको 1% का कमीशन। क्योंकि फ्रेंड्स इजी पे के अंदर क्यूआर कोड का भी सर्विस है। अगर क्यूआर कोड से आपका रिटेलर पैसे एक्सेप्ट करता है, किसी कस्टमर से पैसे को कलेक्ट करता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 50 पैसा, यानी कि हर ट्रांजेक्शन पर आपको 50 पैसा का कमीशन मिल जाएगा जब भी किसी कस्टमर का पैसे वो क्यूआर कोड से अपनी वैलेट में लेगा।